हेलो गाइस, तो 2016 में एक क्वेश्चन आया हुआ है जेईई एडवांस में। देखिए क्वेश्चन हमारे पास में क्या बहुत अच्छा लॉजिकल क्वेश्चन है। लेंथ एल डिपेंड्स कर रही है परमिटिविटी, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट वॉल्यूम। थोड़ा इस पे ध्यान देना। देन उसके बाद में हमारे पास में ये चार्ज है। बाकी की हमारे पास चार ऑप्शन है। लेट वी स्टार्ट। चेक करते हैं हमारे पास में है क्या। तो क्वेश्चन सॉल्व होने से पहले सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए पर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट हमारे पास में जो होता है वो आपका होता है हीट अपॉन टेम्परेचर। और हीट को हम बोल सकते हैं डायमेंशनली, अगर मैं बोलूँगा तो फोर्स इनटू डिस्टेंस अपॉन टेम्परेचर। ठीक है ना, क्योंकि हीट हमारे पास यूनिट क्या होता है, आपका वर्क वाला ही होता है। तो पहला ऑप्शन हम लोग चेक करते हैं कि हमारे पास में है क्या। तो यहाँ पे मैंने एल स्क्वायर लिखा, तो ये मेरे पास में एन क्यू स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट के वी इंटू टी। यहाँ पे हमें एप्सिलॉन नॉट ही दिया है, कोई इशू नहीं है। तो ये हमारे पास में आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो 1/एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू जो होगी डायमेंशनली अगर मैं देखूँगा तो मेरे पास में आपका एफ आर स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर आपका कुछ इस प्रकार से आपकी वैल्यू आ जाएगी। आप चेक कर सकते हैं सारी वैल्यूज़ को मैं यहाँ प्लेस करता हूँ। तो डायमेंशनली अगर मैं यहाँ पे प्लेस करूँ वैल्यूज़ को, तो ये डायमेंशनली 1/n जो है वो 1/r³ आएगा। ये हमारे पास में नंबर ऑफ टन्स पर यूनिट वॉल्यूम है, इस पर थोड़ा ध्यान देना। क्यू स्क्वायर आपका एज इट इज़ रखा मैंने। 1/एप्सिलॉन की वैल्यू जो है एफ आर स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो एफ इंटू आर अपॉन टी। और टेम्परेचर हमारे पास में ये जो है वो आपका एज इट इज़ मैंने यहाँ प्लेस कर दिया। देखिए कुछ हमारे पास में वैल्यूज़ आपकी कट हो रही हैं, तो लेट बी चेक। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे तो Q से आपका Q ख़त्म, F से F ख़त्म और बाकी का T से T ख़त्म। कुछ हमारे पास में ये आपकी वैल्यूज़ कैंसिल हो जाएंगी। तो यहाँ पे बचा R से, अगर मैं इसका R की पावर 4 तो यहाँ बचेगा R की पावर 2। ठीक है ना। तो ए ऑप्शन तो हमारे पास में जो दिया हुआ है वो L की डायमेंशनली अगर हम देखेंगे तो ये दिया है। बट इसका अगर मैं अपोजिट करूँ, इसका अगर मैं उल्टा कर देता हूँ तो यहाँ पे देखिए ए का अपोजिट ऑप्शन हमें V दिया है, तो V हमारा करेक्ट आंसर है। क्योंकि मेरे पास ये इसकी जो वैल्यू है वो मेरे पास में 1/r² है। तो अगर मैं इसका रूट ले लेता हूँ क्यू स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट के वी इंटू टी, तो ये 1/r की वैल्यू कहलाएगी। सिंपल है क्या। तो अच्छा, लेट बी स्टार्ट अगेन। हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन हम लोग चेक करते हैं कि मेरे पास में है क्या। ऑप्शन नंबर सी देखिए। अब सी में आप देख पा रहे होंगे तो क्यू एज इट इज़ है। बी और सी में डिफरेंस क्या है, बाकी हमारे पास में यहाँ पे मैंने क्या किया, एन नीचे में एन लेके आ गया। बाकी सब कुछ सेम है। और सी और डी में हम लोग चेक करते हैं तो क्यू स्क्वायर एज इट इज़ है, बाकी सारी वैल्यूज़ में यहाँ प्लेस करता हूँ। 1/एप्सिलॉन की वैल्यू हमारे पास एफ स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर हो जाएगी। एन की जो वैल्यू है वो मेरे पास में आपका 1/r की पावर 3 है। तो यहाँ पे हमारे पास r की पावर आपका क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ये n की पावर 3 है। के वी की जो वैल्यू है वो फोर्स इंटू r अपॉन टी, और t एज इट इज़ है। तो हम लोग यहाँ चेक कर पा रहे हैं q से क्यू स्क्वायर ख़त्म, f से f ख़त्म, t से t ख़त्म। तो ये r की पावर मेरे पास में बचेगा 3, जो कि हमारे पास में सी ऑप्शन इज़ रॉन्ग, गलत हो जाएगा। तो ये आपका सही नहीं है, ए भी सही नहीं है। डी वाला चेक कर लेते हैं। डी हमारे पास में एज इट इज़ है, बस यहाँ पे मेरे पास में जो है डी वाले ऑप्शन में क्या है, यहाँ पे आपका 1 की पावर है। तो यहाँ पे मेरे पास में सिर्फ ये आर रहेगा, तो ये मेरे पास में आर बचेगा। बाकी का आपका क्यू स्क्वायर एफ स्क्वायर आर स्क्वायर, बाकी एज इट इज़ पूरा ऑप्शन है क्यू स्क्वायर एफ इंटू आर इंटू टी अपॉन टी। तो इस आर से ये आर ख़त्म हो जाएगा। तो ये हमारे पास में जो आपका आएगा वो सिर्फ और सिर्फ आर स्क्वायर आएगा। और अगर मैं इसका रूट ले लूँगा, इसका अगर मैंने क्या लिया, क्यू स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट एन की पावर 1/3 के वी टी का अगर मैंने रूट ले लिया, तो ये हमारे पास में आपका
आर के प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि इसकी वैल्यू आर स्क्वायर है तो रूट हमारे पास आर के प्रोपोर्शनल होगा, तो डायमेंशनली हमारे पास में डी ऑप्शन भी करेक्ट रहेगा। तो वी एंड डी इज़ करेक्ट आंसर। थैंक यू।